Hello bachcho, let's read the question. So the question here says that among bryophytes, lichens and ferns, which one is a pioneer species in a xeric succession and why? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है बायोटिक सक्सेशन। सो की कॉन्सेप्ट जो बायोटिक सक्सेशन है इसको हम बायोलॉजिकल सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बायोटिक सक्सेशन के अंदर एक ही पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मतलब सेम साइट होती है, वहां पे बहुत सारी स्पीशीज जो हैं एक के बाद एक आती हैं। सेम साइट है, स्पीशीज आती हैं बहुत सारी, वन आफ्टर द अदर स्पीशीज है, वन आफ्टर द अदर। एंड इसकी वजह से जो सबसे पहली जो कम्युनिटी आती है उसको हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। ये पायनियर कम्युनिटी जो है ये लीड करती है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस जिनको हम बोलते हैं सीरियल स्टेजेस। और अल्टीमेटली सीरियल स्टेजेस के बाद जो लास्ट कम्युनिटी आती है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट होती है और बहुत ही स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सक्सेशन है वो तो पानी में भी हो सकता है, दैट मीन्स वाटर बॉडी के अंदर भी हो सकता है। न्यूली फॉर्म्ड लेक है उसके अंदर भी सक्सेशन होगा, तो ये हाइड्राक सक्सेशन कहा बोलते हैं इसको। और जब ये रॉकी एरियाज के ऊपर या ड्राई एरियाज पे होता है तो इसको जीराक सक्सेशन बोलते हैं। चाहे वो हाइड्राक सक्सेशन हो या जीराक सक्सेशन हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो इसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी वो फॉरेस्ट कम्युनिटी ही बनेगी। लेकिन दोनों के अंदर कंडीशंस बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हाइड्राक में इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो पाइनियर कम्युनिटी बनती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो सबसे पहले इधर उधर से साइड वेज जो सराउंडिंग्स है वहां से जो फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर्स हैं वो वहां पे आएंगे और वहां पे वो जर्मिनेट करेंगे। लेकिन जीराक सक्सेशन के अंदर जो सबसे पहली कम्युनिटी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो होते हैं लाइकन्स। जो लाइकन्स होते हैं ये विदाउट सॉइल भी ग्रो कर जाते हैं। दे डोंट नीड सॉइल। विदाउट सॉइल भी ये ग्रो कर जाएंगे। लाइकन जो है वो एसिड सिक्रीट करते हैं। ये एसिड रॉक्स की वेदरिंग कर देते हैं। वेदरिंग करके ये मिनिमल अमाउंट ऑफ सॉइल बना देंगे। और जब ये बहुत कम मतलब मिनिमल अमाउंट ऑफ सॉइल जब बन जाएगी वहां पे, तो इसकी वजह से वहां पे जो दूसरे प्लांट्स हैं वो टेक अप कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉइल के अंदर दूसरे प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, पहले ब्रायोफाइट्स आएंगे लाइकन्स के बाद और फिर आएंगे फर्न्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पायनियर स्पीशीज जो जीरिक सक्सेशन के अंदर है, इसका आंसर है लाइकन्स। और इसका रीजन ये है कि ये विदाउट सॉइल ग्रो कर सकते हैं, हार्श कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। और वेदरिंग से दूसरे जो हायर प्लांट्स है जो इसके बाद आने वाले हैं उनके लिए ये कंडीशंस है जो फेवरेबल बना देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।